नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेंगे जो कि खुद यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि भारत में इस समय नॉर्मल बेसिस पर फ्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा है। जहां पर इस समय भारत में जितनी भी एयर बबल्स के तहत जो फ्लाइटें ऑपरेट होती है वो सारी की सारी फ्लाइटें नॉर्मल बेसिस पर ऑपरेट की जा रही है। इसके साथ साथ वंदे भारत मिशन और कार्गो की फ़्लाइटें, ये सभी फ़्लाइटों को इस समय ऑपरेट किया जा रहा है। यदि आप इस समय दुनिया के किसी भी देश में हैं और भारत में आना चाहते हैं तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन के इस समय भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। लेकिन अब देश भर में फैल रहे ओमिक्रॉन के मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं और इस मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर जो सामने आ रही है वो दुबई से आ रही है। आपको बता दें कि दुबई की गवर्नमेंट भी अब फ्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक इसमें भारत का नाम शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि दुनिया के 6 देशों से इस समय दुबई ने अपनी फ़्लाइटों को बंद कर दिया है। ये खबर जो है उन सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लोग बाया दुबई होकर इन देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उसमें है कीनिया, लागोस, नाइजीरिया, इसके अलावा यहाँ पर रवांडा, इथोपिया और फिलीपींस। ये सभी देश हैं जिन देशों से यहाँ पर यूएई की गवर्नमेंट ने अपनी फ़्लाइटों को बंद करने का फैसला ले लिया है। एक और बड़ी खबर यहाँ पर जान लेते हैं जो कि यहाँ पर आ रही है सिंगापुर को लेकर। सिंगापुर और भारत के बीच में बिना क्वारंटीन के ट्रैवल को लेकर मंजूरी मिली थी, जहाँ पर जितने भी भारतीय हैं वो सिंगापुर में बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब जो लोग भी सिंगापुर जाना चाहते हैं उन सभी लोगों को वहाँ पर जाने के बाद कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। सिंगापुर की गवर्नमेंट की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन 23 दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक लागू किया गया है। फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूरोपियन देशों से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यदि आपने यूरोपियन देशों से वैक्सीन लगवाया हुआ है, यानी कि यदि आपके पास यूरोप का वैक्सीन सर्टिफिकेट है, तो अब उसकी वैलिडिटी यहाँ पर 9 महीने की रखी गई है। यानी कि 9 महीने के भीतर भीतर आप यूरोप के किसी भी देश से किसी भी देश में ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस लिस्ट में टोटल 27 देशों को रखा गया है और आप इन सभी 27 देशों में आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर भारत में ओमिक्रॉन के केसेस को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि भारत में ओमिक्रॉन के केसेस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार भारत में टोटल ओमिक्रॉन के केसेस की संख्या 213 से ऊपर पहुँच चुकी है, जिसमें सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र और दिल्ली से सामने आए हैं। इसको लेकर यहाँ पर एम्स के डॉक्टर की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर उन्होंने सेम WHO की बात रिपीट करी है और बताया है कि ओमिक्रॉन जो है डेल्टा वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट यूएस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूएस में ओमिक्रॉन के केसेस ऑलमोस्ट 70% रिपोर्ट किए जा चुके हैं। यानी कि जितने कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें से 70% ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर यूएस की गवर्नमेंट अब साउथ अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के आसपास जितने भी देश हैं उन देशों के ऊपर जो ट्रैवल बैन लगाया हुआ था उस ट्रैवल बैन को हटाने की तैयारियां शुरू कर रही है। आपको बता दें कि जब साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए थे उस समय अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इन सभी देशों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया था, जिसको अब यहाँ पर ये सभी देश धीरे धीरे हटा रहे हैं। अगली खबर यहाँ पर राकेश झुनझुनवाला की नई एयरलाइंस कंपनी आकाश एयरलाइंस को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आकाश एयरलाइंस ने फाइनली अपना ब्रांड लोगो दिखा दिया है। इसका जो फोटो है इन्होंने ट्विटर पर शेयर किया है, जिसको लेकर काफ़ी सारे लोग इस समय ट्वीट कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर देख सकते हैं आकाश एयरलाइंस का लोगो, जो कि साल 2022 में अपनी उड़ानों को शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि आकाश एयरलाइंस जो है बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत करेगी। अगली अपडेट यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो लोग भी जनवरी महीने में ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए नई ट्रैवल गाइडलाइन सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि यदि आप भी दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले हैं और जनवरी महीने में ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से फिर दोबारा से जानकारी शेयर की गई है कि यदि आप रिस्क वाले देशों से ट्रैवल करके आते हैं तो आपको ऑनलाइन कोरोना वायरस का टेस्ट का बुकिंग करना ज़रूरी है।
इस लिस्ट में जो देश शामिल हैं उसमें यूरोप के सभी देश शामिल हैं। इसके साथ साथ यूके, ब्राज़ील, चाइना, हांगकांग, न्यूजीलैंड, इजराइल, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, घाना, जिम्बाब्वे, तंजानिया और मॉरिशस। यदि आप इन सभी देशों से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं तो दिल्ली एयरपोर्ट पर आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली एयरपोर्ट ने बोला है कि सभी लोगों को एयर सुविधा पोर्टल पर जाकर अपना डिटेल फिल करना कंपलसरी है और एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर आ जाते हैं तो उनको यहाँ पर कंपलसरी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट का जांच कराना पड़ेगा, लेकिन उसकी बुकिंग आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको एयरलाइंस कंपनी फ़्लाइट में नहीं बैठने देगी। तो फ्रेंड्स, आप ये बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल करने से पहले आप ये सभी ज़रूरत की चीज़ें अवश्य ही पूरी कर लें। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के बहुत सारे देश अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की तैयारियां शुरू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए लॉकडाउन को थोड़ा सा डिले किया जा रहा है। आपको बता दें कि यूरोप के कई सारे देशों में इसको लेकर तैयारियां पहले से पूरी की जा चुकी है और एक बार क्रिसमस और न्यू ईयर जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद यूरोप के ज़्यादातर देशों में फिर दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर कनाडा से भी कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है। कनाडा की गवर्नमेंट भी अपने फ़्लाइटों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन को फिर दोबारा से लगाने की तैयारियां शुरू कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर चाइना में अभी से ही लॉकडाउन लगा दिया गया है। यहाँ पर जो एनडीटीवी की तरफ से जो न्यूज़ सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि चाइना में फरवरी 2022 में ओलंपिक शुरू होने वाले हैं, जिसको देखते हुए चाइना यहाँ पर पहले से ही लॉकडाउन की तैयारियां शुरू कर रहा है और चाइना के नॉर्दर्न सिटी में पूरी तरीके से लॉकडाउन को लगा दिया गया है। अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दुबई की एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस बहुत ही जल्दी अपना आईपीओ लेकर आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यहाँ पर जो एमिरात एयरलाइंस के सीईओ हैं उनकी तरफ से ये जानकारी सामने आई है कि एमिरात एयरलाइंस बहुत ही जल्दी अपना आईपीओ लेकर आने की तैयारियाँ शुरू कर रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर इस समय यूट्यूब चैनल्स पर कई सारे फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं जहाँ पर आप सभी लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है, जिसको लेकर कई सारे लोग हमें कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपसे इतना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप उन सभी वीडियो को इस समय इग्नोर करें, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी गाइडलाइन सामने नहीं आई है। जैसे ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आएगी फ़्लाइटों से जुड़ी हुई या फिर ट्रैवलिंग से जुड़ी हुई, हम अवश्य ही आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे।